फोटो वीडियो तो नहीं। सोनीपत जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2 माह पहले परिसर में लाइट लगाने के कार्य के चलते सड़क के दोनों ओर पार्किंग क्षेत्र की खुदाई की गई थी, लेकिन आज तक उस क्षेत्र की मरम्मत नहीं की गई है। इसके चलते सड़क और पार्किंग की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है, जिससे लोगों को आवाजाही और वाहन पार्किंग में गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि प्रतिदिन हजारों लोग न्यायालय पहुंचते हैं और खराब रास्तों व अव्यवस्थित पार्किंग के कारण उन्हें भारी असुविधा होती है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कीचड़, जलभराव और फिसलन के कारण वाहन निकालना कठिन हो जाता है। कई बार वाहन फंसने या आपसी कहासुनी की स्थिति तक उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि वे उन नागरिकों की मदद के लिए न्यायालय में उपस्थित रहते हैं जो न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग के उचित प्रबंधन और सड़क मरम्मत की मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान में करीब 3000 अधिवक्ता सोनीपत न्यायालय में अभ्यासरत हैं और प्रतिदिन हजारों क्लाइंट उनके पास पहुंचते हैं, जिन्हें अव्यवस्थित परिसर के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पार्किंग की बड़ी समस्या है सोनीपत बार के अंदर, क्योंकि चलो पहले भीड़ की जगह थी हमारे यहाँ, तो ये सड़क पाड़ के इसने प्रशासन ने पता नहीं कौन से ने पाड़ी है, पाइपलाइन दबाई है इसमें। हमने इसके रिगार्डिंग डीसी साहब को ज्ञापन दिया, 2 बार दे चुके हैं। एक बार प्रधान जी ने दिया है, हमारे जो बार के प्रधान हैं अनिल लुल जी, और उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने, खरब जी ने, और मैंने दिया है इसको डीसी साहब को। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कब से फाड़ी गई थी? इसको लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गया और अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं करी प्रशासन ने। हम कई बार जा चुके हैं। तो क्या कहते हैं संबंधित? बस हम तो ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, भाई इसको जल्दी जल्दी ठीक करवाया जाए, ताकि ये समस्या रहती है यहाँ पे पार्किंग की। डेली क्लाइंटों की गाड़ियाँ आती हैं, वकीलों की गाड़ी आती हैं, बड़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। झगड़े के भी आसार होते हैं, कई बार झगड़े हो जाते हैं, कई बार गोलियाँ भी चली पार्किंग के ऊपर, तो बाहर के क्लाइंट क्रिमिनल आते हैं यहाँ पे। तो प्रशासन से हमारी तो ये डिमांड है कि भाई रास्ते को जल्दी जल्दी ठीक करवाया जाए, जो ये उखाड़ रखे हैं यहाँ से, लोकिंग टाइल उखड़ी हुई हैं। और डीसी साहब से भी कहना चाहूँगा, हम कई बार आ चुके हैं, हमारे पास लिखित में रिपोर्ट है, अपने बाहर के लेटर हेड पर हम देकर आए थे डीसी साहब को, अभी कोई सुनवाई नहीं है हमारे इस काम की। पार्किंग को लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा समस्या है। आप ये देख रहे हो कि ये टाइलें उखाड़ी गई है, करीब इनको 1.5 महीना हो चुका है, और इसको लेकर हम डीसी साहब से भी मिले। 21/7 को भी मैंने और वाइस प्रेसिडेंट सोनू भारद्वाज जी ने ज्ञापन भी दिया था, डीसी साहब से मिले थे, तो वो कह रहे थे करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी इनका समाधान नहीं हुआ है। आप देख रहे हो कि जैसे गाड़ियाँ खड़ी है, 10 गाड़ियाँ ही खड़ी होने से रोड पे जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। पार्किंग की बहुत अव्यवस्था फैली हुई है यहाँ पे। वकीलों को जो है ना पार्किंग को लेकर कोई सुविधा नहीं है, और ऊपर से ये टाइलों को उखाड़ दिया है, जो कि बिल्कुल ही इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसको जल्द ही जल्द हमारी तो यही है कि सुनवाई करके इसको बनाया जाए और पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाए। यहाँ डेली कितने लोगों का आना जाना होता है? यहाँ पे करीबन डेली मेंबरशिप हमारी 3000 के करीब तो हमारी बार की मेंबरशिप है, और आम जो है क्लाइंट वगैरह आते हैं तो 2-3 हज़ार जो है ना यहाँ पे डेली का आना जाना रहता है। तो क्या मांग करते हैं? हम यही कहते हैं कि पार्किंग की जो है ना व्यवस्था को सुधारा जाए, और ये जो टाइलें उखाड़ी गई है ना, जो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करके, हमारी गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो पाती, इसको ठीक किया जाए। पार्किंग को यहाँ पर लेकर समस्याएं हैं। यहाँ तो वैसे नॉर्मल डे में भी बिल्कुल निकलना मुश्किल हो जाता, दिन में तो गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाती। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुई है 1.5 महीने से, ये जो नालियाँ ये फटी हुई है यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर उस मंदिर के चौकी के पास से और 23 सेक्टर के रोड तक फटी हुई है, लेकिन कोई टाइल नहीं लगाई गई है। इस बारे में हमारे जो बार एसोसिएशन के जो ऑफिस बैरियर है, उन्होंने डीसी साहब को भी लिखा था, और मैंने पर्सनली मेयर साहब से कॉल भी की थी, उनके पास फ़ोटोज़ भी भेजे थे। और मेयर साहब जब यहाँ पर एक रक्तदान शिविर में था, उनको दिखाई भी गई थी, बार बार ये कहते करवा देंगे, लेकिन कोई कार्य नहीं करवा जा रहा है। इससे बारिश में तो पता नहीं है कहाँ पर खड्डा, बारिश में तो निकलना ही मौत है यहाँ पर। अगर बारिश होती है तो घुटनों तक पानी हो जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ पर खड्डा कहाँ पर ये है। तो गाड़ी निकालना भी कई वकील साथियों के पैर में मोच आ चुकी है। बारिश में तो निकलना मुश्किल है यहाँ पर, जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। यहाँ बारिश में तो ऐसा जाम लग जाता है। ये रोड देखो आप, एक बार इसको घुमा के दिखाओ। ये जो रोड है, बारिश अगर 2 मिनट भी बारिश आ जाती है तो हम यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते। इतने पैर संगवा के जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है।
और ये देखो ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि पीछे अभी मैं यहाँ हूँ, थोड़ा सा और पीछे हो जाऊँ तो शायद गिर ही जाऊँगा। ये समस्या जब हमारा ये लगा उससे पहले ही है, या तो फिर इसको पढ़ते नहीं और पढ़ दिया तो उसको इमीडिएटली बनाना चाहिए था। और हमारे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अब सारे वकील साथियों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से जाना आना सारा दुर्लभ हो रहा है। यहाँ से जाना आना, हमारी पार्किंग का देख लो, पार्किंग के सामने भी इतना है कि ये गाड़ियाँ देखो कहाँ कैसे लगी हुई हैं। ये गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी होती थी, अब ये यहाँ से सारे चारों तरफ से ये टाइल उखड़ की गई हैं, और उखड़ने के बाद वही ये हमारा बिल्कुल जीना दुर्लभ हो गया है। यहाँ से प्रैक्टिस करनी मौत हो रही है समस्या में। तो अभी तो क्या मांग करते हैं? हम ये मांगते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक की जाए। प्रशासन को इसकी तरफ से ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को हम कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी, यहाँ पे जो ये मई या जून में खदवा के गिर दिया, लाइट तो नीड नहीं, पहले लाइट ये ऑलरेडी लगी हुई है। लाइट देख लो, ये पोले पे लाइट लगी हुई है, ऑलरेडी को पीछे लाइट रही, पहले लाइट लगी हुई है। उसके बावजूद भी ये खड्डे खदवा के डाल दिए। यहाँ से आज दिनों की परेशानी होती है, ठेकेदार खदवा के खोद के चालू कर दिए काम, लेकिन यहाँ पे पार्किंग सुविधा बिल्कुल अस्वस्थ है और पानी भर जाता है, फिर गड्ढे में पैर टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, हमने इस मामले में कई बार हमारे सेक्रेटरी साहब डीसी साहब से मिले थे, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं है। तो हमारा तो सरकार से ये है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवा दें। जबकि लाइट होने के बावजूद दोबारा पोल लगाने जरूरत नहीं, ये ठीक करवा दो, ये चलती रहे, वो अच्छी है। दैनिक राहगीरों ने भी अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह न्याय की उम्मीद में वकीलों से मिलने आते हैं, लेकिन यहां आकर खुद बुनियादी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई बार मामूली विवाद झगड़े का रूप ले लेते हैं और वाहनों को भी क्षति पहुंचती है। सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग का विषय, ये नाका एंट्री है। सबसे पहले तो बंदे से यहीं जद बहस हो जाती है आम आदमी के लिए। तो गाड़ी वकील तो फिर भी गाड़ी खड़ी कर पाते हैं, लेकिन आज के दिन तो जो हमारे न्याय के लिए, हमारे इंसाफ के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज उन्हीं को इंसाफ मांगने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। उनके काम नहीं हो रहे हैं, वही परेशान हो रहे हैं। कहाँ है अफसर, कहाँ अधिकारी, कहाँ ग्रांट का पैसा? जिस ठेकेदार ने ये टेंडर लिया था इस काम का, वो अपना काम करके अपना टेंडर तो पास करा गया। समस्या यहाँ पीछे वकीलों के लिए और आम समाज के लिए छोड़ गया है। वकील के पास कोई क्लाइंट आता है, वकील साहब कोर्ट में होंगे, अपने किसी क्लाइंट की गाड़ी पार्किंग कराएंगे। बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के डीसी से, अन्य अधिकारियों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, इस हमारी समाज की समस्या को दूर कराओ। जो वकील हमारी समस्या को दूर करते, आज उनकी समस्या नहीं हो पा रही है। ऐसे थोड़ा होता है सरकार का काम। सरकार का कार्य सरकार के तरीके से नहीं हो पा रहा है, बाहुबली तरीके से कार्य चल रहा है। अधिवक्ताओं और आम नागरिकों की ओर से जिला प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द अधूरी मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और पार्किंग व पैदल चलने के लिए सुरक्षित एवं समुचित रास्ते उपलब्ध कराए जाएं, ताकि न्यायालय आने वाले लोगों को राहत मिल सके और परिसर की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।